वेलकम टू एमएसपी सब्सक्राइबर्स। पढ़ना है तो मन से पढ़ो और मन से पढ़ने के लिए एमएसपी को सब्सक्राइब करो। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल मन से पढ़ो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज क्लास 10th 2020 का साइंस बोर्ड्स पेपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 10th 2021 के एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। तो हम बात करने वाले हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से क्या पैटर्न है और क्या क्या आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको शुरुआत से हर एक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा जो कि आपके लिए अच्छा हो। तो मैं स्टार्टिंग से बताने जा रहा हूं आपको। पहली बात तो सेट 1, इसका मतलब क्या होता है। सेट 3 तरह कहते हैं, 1 2 3। तो जो जिससे मैंने पेपर ये लिया है उसका सेट 1 था, तो मुझे पता नहीं कि आपका सेट कौन सा आने वाला है। तो 3 सेट होते हैं। तो आप ये सोच के मत जाइएगा कि मैं चीटिंग करूंगा एग्जाम में। ये तो कदापि होने वाला नहीं है, क्योंकि आपके आगे जो सेट रहेगा वो सेट 3 या 2 होगा और आपके पीछे रहेगा वो सेट 3 या 2 रहेगा अगर आप सेट 1 है तो चीटिंग करने के बारे में बिल्कुल ख्याल छोड़ दीजिएगा। अगर आगे पीछे आपका कोई फ्रेंड बैठता है तो उससे पूछने का भी ख्याल छोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैच नहीं करने वाले हैं। समझ गए, नहीं करने वाले हैं। ठीक, तो सेट 3 रहते हैं। पहले बात तो मैंने आपको बता दिया है, इसलिए यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये सेट 1 पेपर है। अब कोड, ये कोड इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर मत करिएगा। ये आपको जो एग्जाम में पेपर आएगा, पहले बात तो पेपर ऐसे तरह का कुछ आएगा, ऐसे तरह का। यहाँ आपको नेम सब्जेक्ट और आपको साइन वाइन देना पड़ेगा। अगर आप फिजिकली चैलेंज है ये सब टिक मारना पड़ेगा, नहीं मारना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पर इतने दूर में आपको अपना नेम के, जैसे कि आपका नाम यश राज है, YASHRAJ लीजिएगा। और आपको यहाँ पे गोला करना है, यश YASHRAJ ऐसे करके गोला करना है। और यहाँ पर आपका रोल नंबर लिखना है। ये सुनिए, कुछ भी हो जाए, आपका टांग टूट जाए, हाथ टूट जाए, सर फट जाए, लेकिन रोल नंबर में कभी गलती मत करना। रोल नंबर में कभी गलती मत करना। पूरे पेपर खाली छोड़ के आ जाओ, लेकिन रोल नंबर में कभी गलती मत करना छोटू। क्योंकि अगर तुम पूरा पेपर लिख के भी आए हो, ताबड़तोड़ मेहनत करके गए हो, पूरा अच्छे तरीके से लिख के आए हो, अगर इसमें गलती कर दी मुन्ना इतने दूर में, तो बाबू नहीं कर पाओगे। पेपर चेक ही नहीं होगा, पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, समझे। तो इसीलिए इतने दूर में तुम्हें अच्छे से ध्यान रख के, पहले बात तो मैं बता दूं कि तुम्हें पेंसिल से करना जरूरी है। पेंसिल से जितने भी इन्फॉर्मेशन तुम भरोगे पहले, तुम्हें पेंसिल से भरना जरूरी है। टीचर लोग तुम्हें पहले ही बता देंगे कि तुम्हें पेंसिल से भरना है, तुम टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पेंसिल से भरना। और यहाँ पर तुम्हें अपना बोर्ड रोल नंबर लिखना है, बोर्ड रोल नंबर लिखना है। तो बोर्ड रोल नंबर तुम सोच रहे हो कि कुछ ऐसे होगा 22188, इस साल का तो ऐसे ही कुछ था, 22188 ऐसे कर कुछ रहता है, समझे। तो मैं आगे के नंबर तुम्हें नहीं बताऊंगा। ऐसे आगे 3 नंबर और आते हैं, तो मैं 000 यहाँ लिख देता हूँ। 3 नंबर रहते हैं, समझे। तो 264233 ऐसे कुछ आएगा। ठीक, ये ऐसे बोर्ड रोल नंबर होते हैं। ठीक, 22188 ठीक, ऐसे करके रहते हैं। तो यहाँ तुम्हें बोर्ड रोल नंबर लिखना। और इसको कैसे लिखना है ये देखिए, 2 करोड़ ऐसे लिखना है, 2,21,88,000। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब हम इसके बारे में बात खत्म करते हैं। अब हम बात करेंगे साइंस पेपर के बारे में। साइंस पेपर तो आपको इतनी दूरी के बाद समझ में आ गई, कोड नंबर सेट समझ में आ गई। और हाँ, यहाँ लिखा रहता है परीक्षा कोड को उत्तर पुस्तक को मुख्य पुष्टि पर अवश्य लिखें। मतलब यहाँ पर अपना आपको रोल नंबर लिखना जरूरी है। मैं आपको यहाँ पर रोल नंबर नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है किसी मेरे दोस्त का है, इसलिए आपको यहाँ रोल नंबर लिखना है। ये लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर टीचर आपके सामने आए तो आपको दिखाना पड़ेगा पेपर। टीचर पूछेंगे कि अपना पेपर दिखाओ, उस पर रोल नंबर दिखाओ, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि तुम चीटिंग कर रहे हो। तुम दूसरे पेपर लेके क्या शायद चीटिंग कर रहे हो तो पता नहीं, लेकिन तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे दोस्त हो, तुम चीटिंग नहीं करोगे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। तो यहाँ पर अपना रोल नंबर लिख लेना। ठीक, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। इतनी दूर, हाँ, पूरे पेपर में तुम्हें आधा इन्फॉर्मेशन हिंदी में, मतलब आधा नहीं, इन्फॉर्मेशन हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में दिया रहेगा। ठीक, तुम्हें हिंदी में समझना है, इंग्लिश में समझना है, तुम किसी में भी समझ सकते हो।
अब यहाँ पर आते हैं विज्ञान, यहाँ बारकोड दिया हुआ है, इस एग्जाम में तो तुम बारकोड का इस्तेमाल कर नहीं सकते हो, मोबाइल ले जाना अलाउ है नहीं। हाँ, टोटल मार्क्स 80 रहेंगे, टोटल मार्क्स 80 रहेंगे। ठीक, अब तुम 80 में 80 लाओगे, 80 में 79 लाओगे, ये तुम्हारे ऊपर बेस्ड है। टाइम 3 घंटा का रहेगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आ गए हम सेक्शन ए में। अभी इसके इस तरफ क्या है मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। यह प्रश्न 3 खंडों में विभाजित है, मतलब कि यही सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, समझे। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तुम्हें ये पढ़ना है तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पढ़ सकते हो। मैं इसके यहाँ पर स्क्रीन पर रख देता हूँ, ले लिया होगा, पढ़ लिया होगा, पढ़ लो। प्रिया खंड का तो जो चीज यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन ए, यहाँ से लेके सेक्शन ए जहां तक है, सेक्शन ए शायद यहाँ तक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो मैं पीछे से वापस पलट देता हूँ, सेक्शन ए वहां तक था। ठीक, सेक्शन ए, जो जो चीज यहाँ सेक्शन ए में लिखा हुआ है वो चीज यहाँ हिंदी में लिखा हुआ होगा, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 1, कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो ये हमारे है सहसंयोजी यौगिक सायामत विद्युत के कुचालक होते हैं, क्यों। ऐसे हिंदी में आपको समझना है, हिंदी में समझिए, इंग्लिश में समझिए, लेकिन हाँ आंसर आपको इंग्लिश में ही लिखना है। सेम बात यहाँ पर भी है। अगर आपको यहाँ पर अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लें, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन का और करके क्वेश्चन आते हैं। और हाँ, पहले के 15-14 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू या फिर 1 वर्ड्स रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत संभावना रहते हैं। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन है जिसमें 4 मार्क्स से पूछा जाता है। देखिए 4 क्वेश्चन है, आपको ऐसे दे देगा कोई भी ग्राफ, अब पूछा जाएगा व्हाट आर सोलर सेल्स, जिसका इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है। इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं है, बस दिया हुआ है कि हाँ सोलर सेल का इस्तेमाल होता है इंडस्ट्री में। बस देखो, सोलर पावर इन इंडिया इज फर्स्ट डेवलपिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर सोलर सेल का एक भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि सोलर सेल क्या होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया व्हाट आर सोलर सेल्स। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि इसमें आंसर है और तुम आंसर ढूंढने में टाइम वेस्ट करो। तो इसलिए सोलर सेल के बारे में याद करके जाना। तुम्हारे साइंस बुक में ये चीज़ दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन का अगर तुम्हें लेना है तो ले लो, ऊपर से नीचे तक क्या दिखा देता हूँ। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन इस पेज में हिंदी में दिया हुआ है। देखो सेम चीज़ है यार, 2016-17, 2016-17 सेम चीज़। देखो सौर सेल क्या होता है, सौर सेल मतलब वही चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक बार में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 4 एक मार्क्स के और दिए हुए। तुम इसका आंसर भले तुम्हें इसमें मिल सकता है, कोई कोई का मिलता है लेकिन कोई कोई का नहीं मिलता है। तो यहाँ पूछा गया है गिव द फुल फॉर्म ऑफ TSH। तो TSH का फुल फॉर्म दिया हुआ है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो कुछ कुछ का आंसर मिलेंगे, कुछ कुछ का आंसर नहीं मिलेंगे, इसलिए तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ कुछ याद करके जाना पड़ेगा। पूरा तुम इस पर फुल्ली डिपेंड नहीं रह सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इसका आंसर टिक द करेक्ट ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। चलिए, इसका आंसर शायद होगा रिमेन अनचेंज्ड। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर द वैल्यू ऑफ MA एंड MU, MA का वैल्यू होता है 10⁻³ और MUA का वैल्यू होता है 10⁻⁶। तो इसका आंसर B है। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/5। क्वेश्चन आप देखते रहिएगा क्योंकि मुझे सब याद है, मैंने इसका एग्जाम अपने दोस्त से इसका एग्जाम के बारे में सारा आंसर पूछे हुए हैं। सबका आंसर आपको पता चल जाएगा अगर आप पढ़ने में तेज होंगे। अरे यार, तुम तो मेरे सब्सक्राइबर, पढ़ने में तो तुम तेज रहोगे ही। ठीक, ऐसे और करके क्वेश्चन बहुत आएंगे और करके। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ तक सारे क्वेश्चन तुम्हारे MCQ हैं और इधर वाला टेंशन मत लो यार, सब हिंदी में दिया हुआ है। हिंदी में यार मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चों को हिंदी नहीं समझ में आता है और हिंदी में प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में दिया हुआ है। क्वेश्चन देख रहे हो, सब आसान आसान क्वेश्चन है। चलो तो अब आगे मुड़ते हैं। तुम्हें अगर इनका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ले लिए इसका। अब ऊपर वाला का ले लो, ले लिए इसका। लेकिन हाँ, क्वेश्चन बनाना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 के लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लो क्वेश्चन नंबर 13, 14 टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। ये क्वेश्चन तुम्हारे क्लास 10th में आते हैं। बोथ A and R ट्रू, R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अपने टीचर से इसके बारे में बात करना कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाए, क्योंकि मैं इसे फुल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें अपने टीचर से इसके बारे में डिस्कस करना ही पड़ेगा। 13, 14
बताना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन बोलना कि सर मुझे ये बताइए, क्योंकि मैं इस पर नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा ठीक से, क्योंकि इससे मुझे ये बहुत प्रॉब्लम होता था। मैं बस तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी से तुम्हें 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन वाले क्वेश्चन मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यार 3-3 मार्क्स से सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आता है यार, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, बहुत ही मजा आएगा एग्जाम में। मेरा दोस्त ऐसे ही बोल रहा था। वैसे मेरा दोस्त पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा पता नहीं। अरे तुम तो मेरे से कह रहे हो, पढ़ने में तो तुम तेज ही रहोगे। शाइनिंग मेटल, अब यार तुम पढ़ लो यार, तुम्हारे सामने मैं रख दिया है, ठीक, बनाते जाओ, समझे। अब यहाँ पर आओ, ये फ्रॉम द एलिमेंट्स एल आई के एल सी एम जी आइडेंटिफाई एलिमेंट्स बिलोंग टू सेम ग्रुप। अब कौन सा सेम ग्रुप है, तो मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। हाँ, इस पे आपको ये आंसर देने के लिए पीरियोडिक टेबल याद रखना जरूरी है। पीरियोडिक टेबल, समझे। तो पीरियोडिक टेबल का वीडियो में मैंने बना चुका हूँ। अगर आप सर्च मारेंगे पीरियोडिक टेबल, इजी ट्रिक टू लर्न पीरियोडिक टेबल बाय, मन से पढ़ो, मन से पढ़ो, तो आपको ये मिल जाएगा, आप याद कर सकते हैं। तो कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किसका क्या टेंडेंसी, आप सब जान लेंगे, ठीक। तब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो मतलब मेरे दोस्त के ज़्यादातर बोले थे कि ये क्वेश्चन उसने नहीं बनाया, उसे ये आसान लगा, तो ये तो आप भी बना सकते हो। इकोसिस्टम में कितने टाइप, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, बायोटिक, अबायोटिक। और इकोसिस्टम का डिफरेंशियल यहाँ लिख देना है, और बायोटिक का एक एग्जाम्पल यहाँ, एक एग्जाम्पल यहाँ। यहाँ 3 क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के तो आना जरूरी है। अब यहाँ देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 19वां। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन स्टेट द फंक्शन ऑफ एलुविली। एलुविली का क्या प्रोसेस रहता है, तो मैं जब आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा लाइफ प्रोसेस के बारे में। ये लाइफ प्रोसेस से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं ये चैप्टर जरूर पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा तो आप देख लीजिएगा, लेकिन हाँ जरूर पढ़ाऊंगा। और यहाँ फिर आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, ये 21 है, 22, 23, 24, सब 3-3 मार्क्स के। देखो सब 3-3 मार्क्स। तो तुम्हारा सेक्शन बी अच्छा से जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। सेक्शन बी में ज़्यादातर मार्क्स उठते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन इसी में रहते हैं। तो ये सब देखो यार, तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्योंकि मैं सबका आंसर तो यहाँ बता नहीं सकता हूँ। सबका आंसर बताने बैठूंगा तो यार 1 घंटा 2 घंटा का वीडियो बन जाएगा, और उतना नेट मेरे पास नहीं है। मेरे भी हालात कुछ समझो तुम, मुझे भी पबजी खेलना अच्छा लगता है। तो देखो, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो तो अब हम आए हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में तो यार तुम्हें लगता होगा सेक्शन सी के क्वेश्चन बहुत हार्ड होके घंटा, सबसे आसान क्वेश्चन इसी के रहते हैं। बस रहना है कि तुम्हें लिखना ज्यादा जरूरी पड़ता है। तुम जितने अच्छे से एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, और करके आया है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो आगे बढ़ते 26 में। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। अगर तुम्हें इस सबके आंसर चाहिए तो मैं यार तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा यार। देखो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ हिंदी में या इंग्लिश में। मैं ये क्वेश्चन के बारे में तुम्हें बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। इसके बारे में तो मैं बताया हूँ यार, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसका अगर डायग्राम तुम्हें नहीं आता उसके बारे में बताया हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ। अगर तुमने नहीं देखा तो मेरे वीडियो सर्च मारो, तुम्हें मिल जाएंगे। ये और करके फिर दिया हुआ है यहाँ पर प्लांट के बारे में, प्लानेरिया, हाइड्रा, राइपोजोम्स, ठीक। तो ये ज़्यादा आसान मुझे लग रहा है। फिर यहाँ पर लास्ट में आ जाता है, मुझे फिजिक्स का क्वेश्चन दिख रहा है। फिजिक्स में देखो यहाँ पर, हाँ न्यूमेरिकल तुम्हारा बना हुआ बहुत ही, मतलब तुम्हारा कंठस्थ होना चाहिए। और हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन अभी देखो, और अपना साइंस का बुक खोलो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर देखो, सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को इग्नोर मार देते हैं, बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं ना। बहुत ही बच्चे गलती करते हैं। यहाँ पर देखो सेम वही क्वेश्चन है, और देखो ये कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। इसे बना लिया तो 2.5 मार्क्स तो फ्री में मिल जाने हैं भाई। फिर ये क्वेश्चन तो ये तो लुल्लू पुल्लू वाला क्वेश्चन है, अपने से बना लोगे यार। पैरेलल सीरीज वाला है, सर्किट डायग्राम बनाना है यार। इसमें तुम्हें वोल्टेज कैलकुलेट करना है यार। ये सब तो भाई बच्चे वाले क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर आओ, यहाँ पर भी आसान क्वेश्चन दिया हुआ 5 मार्क्स का। मेरे दोस्त ने इसे बनाया था तो उसे ये बहुत ही आसान लगा। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन द सेम फेस ऑफ ग्रास स्लैब। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तुम्हें ये सब का इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो ये हमारे ये लास्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। तो बस इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हें पेपर अच्छा से देना है।
और पेपर अच्छे से देने के लिए MSP को सब्सक्राइब करो। तो इतना ही था साइंस के पेपर में। अगला बार में वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स के पेपर में क्या क्या कैसे कैसे और किस तरह से आते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।